सेजुन एक बहुत ही होशियार छात्र था जिसे बस अपने मार्क्स की परवाह थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी उलट-पलट कर दी। उसने गलती से अपने पिता का अंडरवेयर पहन लिया और इससे नीचे की चीजें असली से कहीं बड़ी दिखने लगी। पास बैठी एक औरत को लगा कि वो उस पर बंदूक ताने बैठा है। घबराकर उसने उसे जोर से मारा और चिल्लाने लगी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। किसी ने पूरा शर्मनाक सीन अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। जब तक सेजुन स्कूल पहुंचा, वीडियो हर जगह फैल चुका था। पल भर में वो स्कूल का सबसे बड़ा मजाक बन गया। शर्मिंदा और गुस्से में वो वहां से चला गया, लेकिन गलती से स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की यूगॉन से टकरा गया। टकराने से फ्राइड चिकन उसकी साफ सुथरी जैकेट पर गिर गया। सेजुन घबरा गया और बार बार झुककर माफी मांगने लगा, लेकिन उसके हैरानी की बात ये थी यूगॉन ने उसे माफ कर दिया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। वो उसकी आंखों में देखता रहा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे दुनिया सिर्फ उनके लिए ठहर गई हो। उसे एहसास हुआ कि वो उस लड़की को पसंद करने लगा है। उसी दिन उसके दोस्त ने एक बड़ा झटका दिया। यूगॉन का पहले से एक बॉयफ्रेंड था, वो भी कॉलेज का लड़का। ये सुनकर सेजुन का दिल टूट गया। दोस्त ने और भी चोट पहुंचाई। तू ऐसे कभी उसका ध्यान नहीं खींच पाएगा। अगर लड़कियां तुझ पर ध्यान दें तो तुझे अपना लुक और रवैया दोनों बदलना होगा। उस दिन म्यूजिक प्रैक्टिस के दौरान सेजुन यूगॉन को पियानो बजाते देखता रहा और इमेजिन करने लगा कि वो दोनों शादी करके बच्चों के साथ खुश हैं। लेकिन उसकी ये सपनीली दुनिया तब टूटी जब वनडे नाम का सीनियर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए आया और बोला, मुझे पता है तू उसे पसंद करता है। अगर उसकी नजरों में इज्जत चाहिए तो मेरे साथ स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव में खड़ा हो जा। जब लोग तुझे ताकत के साथ देखेंगे तो तेरा नजरिया बदल जाएगा। पहले सेजुन झिझका, लेकिन बाद में उसने हाँ कह दी। उसे लगा कि ये मौका है सबकी नजरों में खुद को बदलने का। लेकिन थोड़ी ही देर बाद परेशानी फिर आ गई। एक लड़की ने उसे यूगॉन का एक गंदा स्केच दिखाया जिसमें वो पियानो बजाते हुए बिना कपड़ों के बनी हुई थी। सेजुन डर गया और तुरंत उसे मोड़कर छुपा लिया ताकि कोई देख न ले। जब उस लड़के ने स्केच वापस मांगा तो सेजुन ने मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों को सजा के तौर पर क्लास साफ करने का काम मिला। फिर भी सेजुन को अजीब सी खुशी महसूस हुई। पहली बार उसने उस लड़की के लिए खड़े होकर कुछ सही किया था जिसे वो प्यार करता था। कुछ देर बाद उसके पेट में तेज दर्द हुआ और वो भागकर बाथरूम की तरफ गया। पहला बाथरूम लड़कियों से भरा था जो बातें कर रही थीं, तो उसने दिखाने की कोशिश की कि सब ठीक है और आगे बढ़ गया। दूसरी फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते हालत खराब थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक लंबा लड़का रास्ता रोककर बोला, ये बाथरूम किसी ने ले लिया है। अंदर से दूसरा लड़का निकला, मुंह में सिगरेट दबाए हुए। दोनों ने उसे देखा और हंसने लगे। ये कौन है बे? कोई नहीं। शर्मिंदा और लाचार सेजुन बुड़ने ही वाला था कि तभी पूरा हॉल शांत हो गया। सब जम गए। वो था कीको, स्कूल का सबसे खतरनाक लड़का। यहाँ तक कि सबसे बड़े गुंडे भी उसके सामने सिर झुका देते थे। उसने उन स्मोकर्स को डांटा और जब एक ने जवाब देने की कोशिश की तो कीको ने उसकी ऐनक तोड़ दी। वो सारे डर के मारे पीछे हट गए। सेजुन ये देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन कीको ने देख लिया। उसने सेजुन को इशारा किया कि उसके साथ चले। दोनों साथ साथ गलियारे में चलते गए और बाकी सब जलते हुए देखते रहे। चलते चलते कीको ने बताया कि उसने सुना है कि सेजुन चुनाव में खड़ा हो रहा है। उसने एक चौंकाने वाला प्रस्ताव दिया, चल हम दोनों मिलकर काम करते हैं। फिर उसने सेजुन के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी इज्जत कर रहा है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही। जब परीक्षा के नतीजे आए तो उसकी रैंक गिरकर 32 हो गई। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। एक दोस्त ने सलाह दी कि रिपोर्ट कार्ड फेक कर दे ताकि माँ डांटे नहीं। सेजुन ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मान भी गई। न केवल उसने डांटा नहीं, बल्कि उसे एनर्जी ड्रिंक का पैक भी दिया। इस छोटे से जीत ने उसे हिम्मत दी। वो आखिरकार यूगॉन से बात करने गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब उसने कहा, तुम पियानो बहुत खूबसूरती से बजाते हो। यूगॉन मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद। कुछ पल के लिए सब कुछ सही लगने लगा, लेकिन उसकी खुशियां फिर टूट गईं। कुछ लड़के फिर उसके पीछे पड़ गए, उसे तंग किया, धक्का दिया और चारों तरफ से घेर लिया। उसने मिन्नतें की कि आज मेरा जन्मदिन है, छोड़ दो। लड़के हंसे पर उसे मजाक में छोड़ दिया। बाद में जब वो प्रिंसिपल के पास गया तो सारा भरोसा टूट गया। पता चला कि वनडे ने कभी उसकी सच में परवाह नहीं की थी।
सारी तारीफें और हौसला अफजाई बस दिखावा था। असल में सेजुन तो उसका आखिरी विकल्प था, बस एक मोहरा। ये जानकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसी दिन उसने वनडे से नाता तोड़ दिया और कीको के साथ जुड़ गया, वही शख्स जिसने उसे असली ताकत दिखाई थी। थोड़े समय बाद कीको ने उसे अपने वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार से मिलाया, यूना, स्कूल की सबसे होशियार लेकिन सबसे घमंडी लड़की। कीको ने मजाक में कहा, तुम दोनों साथ में अच्छे लगोगे। दोनों ने एक दूसरे को घूरा और यूना बोली, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं। सेजुन इतना शर्मिंदा हुआ कि लगा दिल रुक जाएगा। उसी दिन घर जाते समय सेजुन की कीको की बहन से मुलाकात हुई, एक खूबसूरत और सलीकेमंद लड़की। उसने देखा कि सेजुन फोन में कुछ टाइप कर रहा है और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहे हो? घबराए हुए सेजुन ने मान लिया कि उसके पास कोई नहीं है। लड़की मुस्कुराई और बस में उसके पास आकर बैठ गई। उसका हाथ सेजुन के हाथ से हल्का सा छू गया और वो अपने बालों को उंगलियों में घुमाने लगी। उसकी ये छोटी छोटी हरकतें सेजुन का दिल तेजी से धड़काने लगी। दोनों के बीच जल्दी ही एक बॉन्ड बनने लगा। वो साथ में फेरिस व्हील पर गए, शहर में घूमे और मजेदार छोटे छोटे पल साथ बिताए। लड़की ने उसके सर पर गुलाबी रिबन बांधा, उसे सुंदर कहा और सेल्फी ली। पहली बार सेजुन को लगा कि उसमें आत्मविश्वास आ रहा है। फिर अचानक लड़की ने उसका कंधा पकड़ लिया और सेजुन के पेट में अजीब सा एहसास हुआ, जैसे पेट में तितलियां उड़ रही हों। उसे लगा ये सच्चा प्यार है। उसके साथ समय बिताना जैसे ऊपर वाले का आशीर्वाद हो। वो उसे बताने ही वाला था कि वो कितनी सुंदर है, तभी एक कार आकर रुकी। बिना कुछ कहे कीको की बहन उस कार में बैठकर चली गई। सेजुन वहीं खड़ा रह गया, टूटे दिल के साथ। उसे इतना उदास देखकर कीको ने उसका धन्यवाद करने के लिए उसे एक एप्पल वॉच दी, एक आधुनिक घड़ी जिसमें जीपीएस था और जो खाना बनाने में भी मदद कर सकती थी। सेजुन बहुत भावुक हो गया और सोचने लगा कि क्या अब वे सच्चे दोस्त बन गए हैं। अगले दिन स्कूल में छुट्टी के समय उसकी क्रश ने उससे पूछा कि वो कल स्कूल के बाद क्या कर रहा था। वो एक लड़की के साथ था। ये सुनकर युगॉन के चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी। सेजुन ने गुस्से में कहा कि उसे जलने का कोई हक नहीं है क्योंकि वो दोनों तो डेट भी नहीं कर रहे। तभी क्लास की प्रेसिडेंट ने उसे घूर कर कहा, भले ही तुम स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ, लेकिन इस क्लास की प्रेसिडेंट मैं ही रहूंगी। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना। बहस के बीच उसकी नजर सेजुन की एप्पल वॉच पर पड़ी। वो चिल्लाई, देखो सब, ये घड़ी तो चोरी की है। क्लास में हंगामा मच गया। किसी ने उसे चोर कहा। एक लड़के ने तो घड़ी छीन कर पहन ली और बोला, देखो अब ये मेरी है। तभी दरवाजा खुला और कीको अंदर आया। उसका आना ही सब कुछ चुप करा गया। वो शांत लेकिन सख्त आवाज में बोला, वो घड़ी मैंने सेजुन को खुद दी थी। फिर सब कुछ चौंकाते हुए उसने कहा, सेजुन, आज रात मुझसे मिलो। पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो गया। रात को जब सेजुन कीको के घर की ओर जा रहा था, उसने रास्ते में 3 लड़कियों को स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के की बातें करते सुना। उसकी खिल्ली उड़ती देख वो गरज उठा, चुप रहो। लड़कियां डर कर साइड हो गईं। सेजुन को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो कोई गैंगस्टर बॉस हो जिससे सब डरते हैं। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब कीको के घर पहुंचा। वो जगह किसी महल से कम नहीं थी। आलीशान फर्नीचर, खुद का कैफे, निजी लाइब्रेरी और एक नहीं बल्कि 2-2 बेसमेंट। ऊपर जाकर कीको ने उसे एक कमरा दिखाया जो सिर्फ उसके लिए बनाया गया था। वो साउंड प्रूफ था, आधुनिक टेक्नोलॉजी से भरा हुआ और सिर्फ एक स्पेशल कार्ड से खुल सकता था। कीको ने कहा, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। तभी सीजन को पहली बार समझ आया कि कीको का परिवार कितना अमीर और ताकतवर है। कीको ने बस एक बात कही, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना, अगर झगड़ा हुआ तो चुनाव हार जाएंगे। सीजन और यूना के बीच एक तरह की दुश्मनी थी, लेकिन उसके पीछे एक अजीब सी केमिस्ट्री भी। जैसे लोग कहते हैं कि जो ज्यादा लड़ते हैं वही एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगले दिन क्लास में हंगामा मच गया। किसी ने युगोन की बिना कपड़ों वाली ड्राइंग बनाई थी जिसमें वो पियानो बजा रही थी। सब हैरान थे। सबूतों से लगा कि ये गोंते ने किया है क्योंकि पीछे की लिखावट उसकी जैसी थी। गोंते ने सीजन की ओर मदद की उम्मीद में देखा, लेकिन सीजन ने मुंह फेर लिया। टीचर ने हैंडराइटिंग चेक की और पुष्टि कर दी। सबके सामने शर्मिंदा होकर गोंते भड़क गया। उसने सीजन पर ही इल्जाम लगाया और उसे एक कमजोर अकेला लड़का कहा। लेकिन इस बार सीजन नहीं झुका। वो सीधा खड़ा रहा और बोला, जो किया है उसके जिम्मा लो। आखिरकार गोंते टूट गया। वो घुटनों पर गिर पड़ा और युगोन से सबके सामने माफी मांगी। कुछ समय बाद सीजन को एक ऐसी इनविटेशन मिली जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी।
एक सीनियर की पार्टी का न्योता। वो चौंक गया कि कोई उसकी तरह के लड़के को भी बुला सकता है। वो पहुंचा तो दरवाजे पर खुद कीको ने उसका स्वागत किया। कीको साधारण कपड़ों में था, जबकि सीजन अपने स्कूल यूनिफॉर्म में असहज महसूस कर रहा था। पार्टी के सख्त नियम थे, फोन नहीं, फोटो नहीं, यहाँ तक कि समय भी नहीं देख सकते। सीजन को लगा जैसे वो किसी सीक्रेट गवर्नमेंट बेस में आ गया हो। उसने जूते उतारे, लाइन में खड़ा हुआ और फोन जमा कराकर अंदर गया। अंदर तो जैसे कोई और दुनिया थी। चमकती लाइटें, तेज म्यूजिक, छात्र पागलों की तरह नाच रहे थे, खुलेआम किस कर रहे थे और जमकर शराब पी रहे थे। कीकू ने गर्व से कहा, ये है मेरे चुनाव के साथी सीजन और यूना। लड़कियां चीख उठी, सीजन बहुत क्यूट है। कुछ ने तो उसे किस भी मांग ली। तभी एक लड़के ने उसे नीले रंग की चमकती शराब का ग्लास पकड़ाया। सीजन हिचकिचाया। सब लोग उसे घेर कर बोले, पी लो पी लो। कीको ने उसे रोकने की कोशिश की, मत पी, अगर घर शराब की बदबू में गया तो तेरी माँ तुझे मार डालेगी। लेकिन सबके ताने सुनकर सीजन ने खुद को साबित करने की ठानी। उसने एक ही घूंट में पूरा ग्लास पी लिया। शराब उसके शरीर में आग की तरह फैल गई। कुछ ही सेकंड में वो बदल गया, नाचने, चिल्लाने और सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। लेकिन जल्द ही वही लड़का जिसने उसे शराब दी थी मजाक उड़ाने लगा। इस बार सीजन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सीधा उस लड़के के चेहरे पर मुक्का मारा। उसे बहुत अच्छा लगा, जैसे उसकी आत्मा आजाद हो गई हो। लेकिन किसी ने उस झगड़े का वीडियो बना लिया। रात में जब सब सीजन को उठाकर ले गए तो कीको पीछे रह गया। वो लड़का बोला, तूने उस हारे हुए को यहाँ क्यों बुलाया? कीको ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने उसे अपना दोस्त कहा है, अब निकल जा। चारों तरफ तालियां और जयकारों के बीच सीजन को लगा ये उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन रात थी। लेकिन शराब का असर भारी पड़ा। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो एक अनजान कमरे में था, बिना कपड़ों के बिस्तर पर। उसने सिर घुमाया। एक लड़की उसके पास सो रही थी। ध्यान से देखा तो समझ आया कि वो कीको की बहन थी। घबराकर वो चुपचाप कपड़े पहनकर निकल गया, बिना उसे जगाए। बाद में अपने दोस्त के सामने उसने मुस्कुराते हुए इशारा किया कि उसने रात एक लड़की के साथ बिताई। दोस्त को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अफवाह आग की तरह पूरे स्कूल में फैल गई। एक ही रात में सीजन की पूरी छवि बदल गई, हमेशा के लिए। वो अब हारने वाला लड़का नहीं रहा, अब वो लैटिन लवर बन चुका था। लड़कियां उसके चारों ओर घूमने लगीं, उसे दिल भेजती, सेल्फी मांगती और उसे किसी स्टार की तरह ट्रीट करती। यहाँ तक कि क्लास की प्रेसिडेंट, जो हमेशा उसे नीचा दिखाती थी, अब थोड़ी नरम पड़ गई। उसने तो उसके साथ एक फोटो खिंचवाने की बात कही। पहली बार सीजन ने महसूस किया कि किसी के द्वारा पसंद किया जाना कैसा लगता है। लेकिन जहाँ तारीफ होती है वहीं जलन भी आती है। कुछ ही समय में कुछ जलन से भरे छात्रों ने सीजन को पकड़कर एक पुराने स्टोर रूम में घसीट लिया। उन्होंने उसे दीवार से जोर से धक्का मारा और धमकाने लगे। जब सीजन को लगा कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तभी वो रहस्यमयी बाइकर फिर से वहां आ गया। सीजन की गर्दन पर लाल निशान देखकर वो झुका और बोला, मैं संभाल लूंगा। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां आ गई और उस गुंडे को गिरफ्तार कर लिया जो सीजन को परेशान कर रहा था। ये देखकर सीजन हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये बाइकर कौन सा काला जादू करता है। चुनाव में अभी 16 दिन बाकी थे और पूरा स्कूल तनाव में था, लेकिन वही गुंडा अगले दिन जेल से छूटकर वापस आ गया। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा सूजा हुआ और आंखों में नफरत भरी थी। उसने फिर सीजन को डराने की कोशिश की, पर इस बार सीजन पीछे नहीं हटा। वो सीधा और मजबूती से खड़ा रहा। धीरे धीरे छात्र उसके साथ खड़े होने लगे और उसकी लोकप्रियता हर दिन बढ़ती गई। इसी बीच एक दिन वैंडा फिर सामने आ गया, लेकिन किसी स्कैंडल की वजह से नहीं। वो टीवी पर दिखा, एक नागरिक हीरो के रूप में, जिसने पुलिस की मदद से एक अपराधी को पकड़ा था। उसे सम्मान का मेडल भी मिला। देखते ही देखते उसकी शोहरत बढ़ गई और अब पूरा स्कूल उसे एक रोल मॉडल की तरह देखने लगा। सीजन का मन टूट गया, लेकिन कीकू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डर से कभी भागो मत, उसका सामना करो, नहीं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बात सीजन के दिल में उतर गई और उसने ठान लिया कि वो पीछे नहीं हटेगा। उसे नहीं पता था कि अब एक तूफान आने वाला है। स्कूल के बाद सीजन ने यूना के करीब आने की कोशिश की। उसने पूछा कि क्या उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है, लेकिन यूना ने सवाल टाल दिया। हार ना मानते हुए उसने पूछा कि क्या वो उसके साथ कुछ खाने चलना चाहती है, पर इस बार भी यूना ने जवाब नहीं दिया। तभी अचानक कीको की बहन वहां आई और सीजन के बगल में बैठ गई, जिससे यूना के अंदर जलन की लहर उठी। वो दोनों बात करने लगे, लेकिन सीजन बहुत घबराया हुआ था।
उसकी टेंशन भरी शक्ल देखकर वॉर भी प्यारा लगने लगा। तभी यादें उसे घेर लीं। यही वही लड़की थी जिसके साथ वो पार्टी के बाद जागा था। उसकी घबराहट और बढ़ गई, लेकिन लड़की ने मुस्कुराकर उसे शांत किया। सीजन ने बताया कि उस रात उसने पहली बार शराब पी थी। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं हुआ था, हम बस दो फरिश्तों की तरह सो गए थे। उसकी ये बात सुनकर सीजन का चेहरा लाल पड़ गया। जब वो जाने लगा तो लड़की ने उसे रोक लिया और धीरे से उसके होठों पर किस कर दिया। ये सीजन की जिंदगी का पहला किस था, एक यादगार, लगभग स्वर्ग जैसा पल। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, अगर तुम चुनाव जीत गए तो अगली बार मैं तुम्हें फ्रेंच किस दूंगी। उसके जाते ही सीजन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब वाइस प्रेसिडेंट बनना उसके लिए सिर्फ इज्जत का सवाल नहीं रहा था, बल्कि प्यार जीतने का भी था। चुनाव में सिर्फ 5 दिन बाकी थे और सीजन ने खुद को पहले से ज्यादा मेहनत में झोंक दिया, लेकिन अचानक एक मोटरसाइकिल तेजी से आई और उसे टक्कर मार दी। उसका सिर जमीन पर लग गया। फिर भी इस हादसे ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। उसकी टीम ने मेकअप से उसके जख्मों को छिपा दिया, जिससे वो और सख्त और हैंडसम दिखने लगा। पर सवाल अब भी था कि उसे टक्कर मारी किसने। कुछ लोगों को शक था कि ये स्कूल के ही किसी ने गरमाया है। उसके विरोधी उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि वो चोटों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है, यह सब झूठा ड्रामा है। फिर अचानक यूना सबको चौंकाती हुई बिना चश्मे के स्कूल आई। उसकी खूबसूरती देखकर सब लड़के दंग रह गए, यहाँ तक कि सीजन भी उसे देखकर सोच में पड़ गया और उसके साथ किस करने की कल्पना करने लगा। लेकिन चाहे जितने लड़के लाइन में लग गए हों, यूना ने सबको मना कर दिया। वो किसी असली प्यार का इंतजार कर रही थी। इस बीच चुनाव अभियान पूरी रफ्तार में चल रहे थे। दोनों टीमें बड़े बड़े वादे कर रही थीं, फ्री खाना, लंबा ब्रेक और कम सख्त टीचर्स। मुकाबला बराबरी पर पहुंच गया था। तभी वैंडा ने अपना बड़ा दाव खेला। उसने एक नकली टीवी इंटरव्यू जारी किया जिसमें उसने अपने परिवार, बचपन, यहाँ तक कि अपने पालतू जानवरों के बारे में बातें बताई। उसके फैंस पागल हो गए और उसकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। उस रात चौकीदार ने देखा कि स्कूल में रखे वरांडा के सारे कार्डबोर्ड पोस्टरों की आंखें फाड़ी गई थीं और उन पर लाल रंग से अजीब सा पेंट किया गया था, जैसे किसी पागल ने उन्हें यातना दी हो। दोनों टीमें वहां पहुंची। लाल टीम ने तुरंत सेजुन पर इल्जाम लगा दिया। जैसे ही हालात बिगड़ने लगे, टीचर ने बीच में आकर सबको रोका। उसने आदेश दिया कि सारे पोस्टर वहीं जलाए जाएं और कहा कि सिक्योरिटी कैमरे चेक किए जाएंगे। सब अचानक शांत हो गए, क्योंकि अब पता चलने वाला था कि ये काम किसने किया। अब सिर्फ एक दिन बचा था और दोनों टीमों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नीली टीम अभी भी 12% पीछे थी। डिबेट के दौरान दोनों लड़कियों में झगड़ा हो गया। लाल टीम की लड़की ने यूना का मजाक उड़ाया, तुम तो बस लड़कों के लिए सजावट हो, असल में किसी काम की नहीं। यूना पीछे नहीं हटी, सीधी खड़ी होकर बोली, सुंदर होना बेवकूफ होना नहीं है, ये तो सिर्फ सचमुच मूर्ख लोगों की सोच है। और फिर उसने एक साहसी कदम उठाते हुए लाल टीम का एक पोस्टर फाड़ दिया। असर तुरंत दिखा। भीड़ जोरों से चिल्लाई और ब्लू टीम का समर्थन 52% तक पहुंच गया। लेकिन हंगामा यही खत्म नहीं हुआ। अचानक एक छात्र छत पर चढ़ गया और एक बड़ा बैनर खोल दिया जिस पर लिखा था कि कीको ने नाबालिगों की शराब पार्टी रखी थी। भीड़ जोर जोर से हंसने और मजाक उड़ाने लगी। कुछ ही देर में पूरे स्कूल के हर फोन पर उसी पार्टी की लीक हुई तस्वीरें आ गईं। ब्लू टीम में घबराहट फैल गई। सेजुन और यूना ने डर भरी नजरों से एक दूसरे को देखा, जबकि वाई भीड़ में चुपचाप खड़ा था। साफ था कि यही उसकी टीम की चाल थी। उसकी लोकप्रियता 57% तक पहुंच गई, जबकि सेजुन की टीम का समर्थन तेजी से गिर गया। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तभी यूना ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ी। उसने कहा, हाँ हमने शराब पी थी, लेकिन हमने किसी को मारा नहीं। यहाँ कई लोग हैं जिन्होंने गुप्त रूप से यही किया है। उसकी सच्चाई ने भीड़ को हिला दिया, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। फिर आखिरी मौके पर सेजुन की टीम को एक सबूत मिला। उन्हें एक वीडियो मिला जिसमें वॉन्डे नाम का लड़का एक सॉकर मैच के दौरान किसी खिलाड़ी को मारने की धमकी दे रहा था। वीडियो जैसे ही पब्लिक हुआ, उसकी इज्जत गिर गई। अब दोनों टीमें बराबरी पर आ गईं। अंतिम रैली पूरी तरह बेकाबू हो गई। नेता चिल्लाने लगे, छात्र एक दूसरे को धक्का देने लगे और मुक्के चलने लगे। पानी उछल गया, फर्नीचर पलट गया और चीजें इधर उधर फेंकी जाने लगी। जो चुनाव के रूप में शुरू हुआ था, अब वो लड़ाई में बदल गया। सजा तुरंत दी गई। दोनों टीमों को पूरा गंदगी साफ करने को कहा गया। लेकिन मामला और बिगड़ गया जब पुलिस आ गई। एक घायल लड़का पुलिस की गाड़ी में बैठा था।
कीको का चेहरा सफेद पड़ गया। सच्चाई सामने आई कि कीको ने उस लड़के पर दबाव डाला था कि वो लीक वीडियो डिलीट कर दे। जब उसने मना किया तो कीको ने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। इससे पहले कि बात और बिगड़ती, एक बाइक सवार लड़का आगे आया जो दरअसल कीको का गुप्त सबसे अच्छा दोस्त था। उसने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली ताकि कीको चुनाव में बना रह सके। आखिरकार भाषण देने का वक्त आया। कीको मंच पर गया तो लोगों ने हूटिंग की, चिल्लाए, यहाँ तक कि अंडे भी फेंके, लेकिन वो डरा नहीं। मजबूती से खड़ा रहकर उसने कहा, हाँ मैं स्वार्थी हूँ, हाँ पार्टी सची थी, लेकिन उसने कहा कि उसे अपने दोस्त सेजुन से अच्छे संस्कार मिले कि अगर नेता बनना है तो ईमानदार और दिल से बोलना जरूरी है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं आखिरी दिन तक आपका कप्तान रहूंगा। कुछ घंटों बाद मतदान खत्म हुआ। शिक्षक मंच पर आए और नतीजे घोषित किए। सब सांस रोके इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि विजेता टीम ब्लू टीम है। क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि रेड टीम के कुछ सदस्य रोने के कगार पर थे। सेजुन अब आधिकारिक रूप से छात्र परिषद का नया वाइस प्रेसिडेंट बन गया। कीको ने भी वॉन्डे की ओर हाथ बढ़ाकर सम्मान दिखाया। सेजुन के लिए ये जीत बहुत मायने रखती थी। इसके बाद उसकी छवि सुधर गई और अब उसके पास सिर्फ एक सपना बचा था, प्यार ढूंढना। इसलिए वो यूना के पास बैठा, जो अभी भी वाइस प्रेसिडेंट थी, और उसे स्कूल के बाद ड्रिंक पर चलने का निमंत्रण दिया। उसने हाँ कहा क्योंकि दोनों के बीच का रिश्ता अब साफ महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि आसपास के पक्षी भी मानो ये देख रहे थे। अचानक सेजुन को अपनी माँ का फोन आया। उसे तुरंत पुलिस स्टेशन आने को कहा गया। वहां पहुंचने पर मां ने बताया कि उन्होंने ये पता लगाने के लिए इनाम रखा है कि मोटरसाइकिल से टक्कर मारने वाला कौन था। पुलिस के पास संदिग्ध का एक स्केच था और वो बिल्कुल कीको जैसा दिखता था। धड़कते दिल के साथ सेजुन सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंचा, लेकिन वहां उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई जिसमें कीको स्कूल में दाखिल होते हुए और पोस्टर पहले ही फटे हुए दिखे। प्रिंसिपल ने कहा कि ये सब झूठ है, वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और यहाँ तक कि सेजुन को स्प्लिट पर्सनैलिटी का मरीज बताकर उसे मानसिक इलाज की सलाह दी। टूटे दिल के साथ सेजुन ने अपना स्टूडेंट काउंसिल बैज उतारकर जमीन पर फेंक दिया और वहीं इस्तीफा दे दिया। उस रात वो कीको की पार्टी में गया। अपने फोन से गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग करते हुए दूर से उसने कीको और उसके दोस्तों को हंसते हुए सुना। वे मान कर रहे थे कि मोटरसाइकिल वाला हादसा असली था। गुस्से में सेजुन ने अपना अपॉइंटमेंट लेटर उनके सामने फेंक दिया। कीको उसे देखकर गुस्से से फट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट मैंने बनाया, उससे पहले तुम कुछ भी नहीं थे। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें ऊपर उठाया। फिर बोला, तुम इतने कमजोर थे इसीलिए मैंने तुम्हें चुनाव में रखा, क्योंकि मुझे तुम पर दया आई थी। खून से लथपथ लेकिन डटा रहा सेजुन ने अपना फोन निकाला। उसने सब रिकॉर्ड कर लिया था। कीको और भड़क गया। उसने बोतल से वार करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने रोक लिया। फिर उसने एक फूलदान फेंका जो खिड़की तोड़कर बाहर सड़क पर गिरा। पुलिस तुरंत पहुंच गई। कीको को गिरफ्तार कर लिया गया। वो अपनी माँ को पुकारते हुए रो रहा था, जबकि सेजुन बिना किसी दया के देख रहा था। इस बुरे अनुभव के बाद सेजुन ने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। उसके सहपाठियों ने उदासी के साथ उसे विदाई दी। यहाँ तक कि जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था उन्होंने भी हाथ मिलाकर उसे शुभकामनाएं दी। सेजुन वहां से निकला, दिल में उन दोस्तों के लिए आभार लेकर जिन्हें उसने सफर में पाया था। 1 साल बाद सेजुन वापस लौटा। अब वो पहले से कहीं ज्यादा सेहतमंद और मजबूत था। अपने भाई के साथ उसने पुराने स्कूल की गलियों में कदम रखे। यादें वापस आने लगीं, चुनाव, धोखे, हंसी और प्यार। और अब जाकर उसने सचमुच समझा कि नाम, शक्ति और शोहरत कुछ मायने नहीं रखते। असल मायने रखते हैं वे दोस्तियां जो तुम बनाते हो और वो प्यार जो तुम पाते हो। वही चीजें तुम्हारी आत्मा को रोशनी देती हैं। तो अगर तुम्हारे पास एक सच्चा दोस्त है तो उसे संभालो। अगर तुम्हें प्यार मिला है तो उसे पूरे दिल से बचाओ। और अगर तुम अभी भी ढूंढ रहे हो तो निराश मत हो, क्योंकि किसी न किसी दिन हर खुले दिल को उसका सच्चा साथी जरूर मिलेगा।